अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। 2 मई को कुछ आए हुए आर्डिनेंस, कुछ कानून पास हुए हैं जिनमें इनकम टैक्स आर्डिनेंस पे भी काफ़ी सारा इम्पैक्ट पड़ा है। तो हम एक छोटी सी सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें हमें बताया है अब एफबीआर के पास काफ़ी सारी पावर्स आ गई हैं। तो पहला जो सेक्शन पे इम्पैक्ट पड़ा है वो एक नया सेक्शन उन्होंने इंसर्ट किया है और वो है 175C। इससे पहले 175B था। 175C जो सेक्शन आया है वो बेसिकली 2 मई को ये जो कानून पास आ गया हुआ है, आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। इसमें कुछ उन्होंने बातें की हैं, हम उन्हीं को डिस्कस करते हैं। अब 175C उसमें कहता है कि बोर्ड या चीफ कमिश्नर अगर उनको लगता है कि कहीं पे कोई एक्टिविटी ऐसी हो रही है, कहीं पे टैक्स की कंसीलमेंट हो रही है, कहीं पे वो अपना स्टॉक जो है वो शो नहीं करा रहे, या इस तरह का कोई भी सेल्स टैक्स का कोई मसला है, इनकम टैक्स का कोई मसला है, जो भी है, मेनली तो इनकम टैक्स के हवाले से होगा, तो वो अगर अपनी वो इनकम कंसील करा रहे हैं कुछ, तो इन सब बातों पे वो किसी भी अफिसर को, अब हमें इतराज़ है इस पर कि जनाब एनी डेजिग्नेशन वर्किंग अंडर कंट्रोल ऑफ बोर्ड और चीफ कमिश्नर, तो वो किसी को भी भेज सकते हैं कि जाके उधर जाके निगरानी करो। अब भाई अब वो फैक्ट्री पे चला जाए, वो अब जो है हमारे स्टॉक पे चला जाए, वो कारोबार पे बैठ जाए, कहीं बिजनेस पे आ गया, ऑफिस में आ जाए, कहीं भी बैठ जाए, तो जैसे उन्होंने लिखा हुआ है कि वो या तो किसी पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन, यानी सारी शुगर मिल्स पे भेज दे, क्लास ऑफ पर्सन जिसको कहते हैं, तो वो कहता है किसी प्रोडक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स या कुछ जो गुड्स और सर्विसेज वगैरह बेच रहे हैं उन पे भेज सकते हैं। अब ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, एक अंधाधुंध सी पावर आ गई है एफबीआर के पास कि वो जनाब पहले क्या होता था, पहले तो कोई वजह बताते थे, सेक्शन 177 हो गया, 176 हो गया, बाकी इस तरह से तो कोई वजह बताते थे कि भाई हम आपके पास क्यों आना चाहते हैं, क्यों मॉनिटर करना चाहते हैं, क्यों ऑडिट करना चाहते हैं, आपसे क्यों रिकॉर्ड चाहिए। अब जो असल मसला है, जैसे मैंने पहले कहा कि वो कहते हैं एनी डेजिग्नेशन, किसी भी बंदे को हम भिजवा सकते हैं। भाई क्या मतलब, ठीक है। और आपको मैं एक दिलचस्प सा नीचे एक जो है उन्होंने ऑर्डर फिर इशू किया है अगले दिन 3 मई को ही, तो कुछ बंदे उन्होंने भेज दिए, रिकवरी भी शुरू हो गई, और कौन से बंदे भेजे उनकी बड़ी दिलचस्प एक सूरत हाल है, मैं बताता हूँ। हमें मसला है एनी डेजिग्नेशन। देखिए अगर कोई असिस्टेंट कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, एडिशनल कमिश्नर है, चीफ कमिश्नर है, इन बंदों की ट्रेनिंग होती है, इनको पता होता है रूल्स का, रेगुलेशन का, इनको पता होता है टैक्स पेयर की क्या जो है लिमिट्स है, हमारी क्या लिमिट्स है, वो उनके अंदर रहते हैं। जबकि अभी देखें एक जो है उन्होंने एक ऑर्डर इशू किया, कुछ आरटीओ मुल्तान, आरटीओ सरगोदा, आरटीओ लाहौर, इधर के कुछ काफ़ी सारे टैक्स पेयर हैं, उन पे जाके बंदे भेज दिए। और बंदे कौन से भेज दिए, देखो ऑर्डर था, उसमें कुछ सीरियल नंबर था, जो है फैक्ट्री का नाम था जहाँ जहाँ पे भेजे, अच्छा उसके कुछ और जो है उसका एड्रेस भिजवा दिया, जो नाम था बंदे का। डेजिग्नेशन देखिएगा जो उन्होंने बंदे भिजवाए, ज़रा देखिएगा डेजिग्नेशन जो है जनाब को टाइपिस्ट था उसको भिजवा दिया कि जाके फैक्ट्री में। अब टाइपिस्ट को क्या पता कि मैंने क्या करना है वहाँ पे। इसी तरह से ऑफिस सुपरिटेंडेंट, ओके ठीक है, नोटिस सर्वर, वो बंदा जो नोटिस लेके जाता है, एक डाकिया टाइप बंदा, उसको भी भिजवा दिया कि आप जाके फैक्ट्री पे बैठो। अब वो फैक्ट्री पे बैठा हुआ है, अब जनाब वो CFO है, CEO है, कोई GM है, बड़े बड़े लेवल के बंदे हैं, उनको वो आंखें दिखा रहा है कि जनाब मैं तो FBR के आया हूँ, और उसकी औकात क्या है, नोटिस सर्वर है, नैब कासिद है, चपड़ासी भिजवा दिया भाई। अब ये बंदे जाके जो है फैक्ट्री की मॉनिटरिंग करेंगे और देखेंगे। अब असल में उनको नहीं पता कि टैक्स पेयर क्या करता है, उनको नहीं पता काम की क्या नोयात है, उनको नहीं पता कि किस तरह से ऑर्डर इशू होता है, किस तरह से इनकम टैक्स रिटर्न्स का उनके कोई लेना देना नहीं, उनको रिकॉर्ड का नहीं पता, उनको अकाउंटिंग रिकॉर्ड और टैक्स रिकॉर्ड में क्या फ़र्क होता है उनको कोई पता नहीं है। तो ये बिल्कुल लेमैन, एक आम आदमी जिसका काम सिक्योरिटी गार्ड का, और नीचे सिक्योरिटी गार्ड भी एक भेजा हुआ है इसी उसमें। तो अब ये जो टैक्स बार्स हैं हमारे, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो अब उन पे है वो इस कानून को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि एक अंधाधुंध कानून है और इंतहाई बेवकूफ़ाना सा एक कह दें कि एक ऑर्डिनेंस है कि कोई भी बंदा भेज दें और जाके निगरानी करो। भाई निगरानी करने वाले को निगरानी करना आना तो चाहिए। खैर हम आगे वाली कुछ रिसेंट डेवलपमेंट होंगी तो आपको बताते रहेंगे, देखते रहेंगे कि जनाब इसमें फर्दर क्या जो है डेवलपमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो अगर आप कोई कमेंट्स करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई फर्दर इस पे आपको सजेशन चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप उस पर बता सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।